नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, बिहार राज्य में 20 अगस्त 2024 से संपूर्ण जिला के प्रखंड में एक साथ भूमि सर्वे का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो उसमें जो है जमीन है, उससे संबंधित सर्वे का फॉर्म भर के सिविल कार्यालय में जमा करना है या ऑनलाइन के माध्यम से सर्वे का फॉर्म भरना है। तो उसमें जो एक चीज है, वंशावली, वह बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है जो कि आपको जमा करना ही करना है। उस स्थिति में जब आपका जमीन पूर्वज का हो, दादा परदादा को हो, तो उस स्थिति में आपको वंशावली बनाना अनिवार्य है। तभी आपका जो जमीन है डिसाइड हो पाएगा कि जो आप अपने नाम से जमीन सर्वे का फॉर्म भर रहे हैं आपके दादा परदादा के, तो उससे क्या होगा, वंशावली से कि डिसाइड होगा कि आपके जो हक का जमीन है आपके शेयर में कितना आ रहा है, वह डिसाइड होगा वंशावली के थ्रू। तो इसलिए जो है वंशावली बनाने में बहुत ही प्रकार का जो नियम के है हेर फेर बदल प्रतिदिन किया जा रहा है। कभी जो है ग्राम सेवक से, कभी पंचायत सचिव से, कभी वार्ड सदस्य से, कभी जनप्रतिनिधि से, कभी खुद से, मतलब तमाम प्रकार के जो प्रक्रिया है वह प्रतिदिन चेंज हो रहा है। तो एक जो फाइनली यह आया है कि वंशावली आप मौखिक खुद से आपको बना के देना है, जो कि आपको यह देखिए पेपर के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, यह स्क्रीन पे है कि बटवा मौखिक वंशावली सादे कागज पे बना के आप जमा करेंगे जमीन सर्वे में। किसी भी ऑफिस को चक्कर लगाना आपको नहीं है, किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी भी थर्ड व्यक्ति के पास से साइन मोहर करवाना नहीं पड़ेगा। इसलिए जो है यह राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने यह पेपर के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दिया है लोगों को कि आपको कहीं भी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, आप खुद से वंशावली का फॉर्म बना के जमा करें सादा कागज पे। तो चलिए कैसे वंशावली के लिए जो फॉर्मेट तैयार करना है सादे कागज पे, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ जो देखेंगे, जमाबंदी रैयत मेरे पूर्वज है जिसका वंशावली या वंश वृक्ष। आपको मैं बता दूं कि वंशावली को वंश वृक्ष भी बोलते हैं। कई लोग आपको वंश वृक्ष बोलेंगे तो उस चक्कर में आप कंफ्यूज मत हो जाइए कि वंश वृक्ष क्या होता है। तो जमाबंदी रैयत मेरे पूर्वज है जिसका वंशावली या वंश वृक्ष निम्न प्रकार से दर्शाया गया है, जो बिहार भूमि सर्वे के लिए बनाया गया है। मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा जो 100% सही है, जिसका सत्यापन सर्वे अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि जमाबंदी रैयत मेरे पूर्वज है जिसका वंशावली या वंश वृक्ष निम्न प्रकार से दर्शाया गया है, जो बिहार भूमि सर्वे के लिए बनाया गया है मेरे परिवार के सदस्यों के द्वारा, जो 100% सही है, जिसका सत्यापन सर्वे अधिकारी के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है वंशावली, लिख के नीचे एरो का निशान देंगे। उसके बाद में ये जो मैंने लिखा है स्वर्गीय राम सिंह दादाजी, यहाँ पे उस रैयत का नाम लिखना है, उस जमाबंदी रैयत का नाम लिखना है जिनके नाम से रसीद कट रहा है, जिनके नाम से खतियानी जमीन है। हो सकता है दादाजी हो, परदादा जी हो या छरदादा जी हो, जो भी रैयत के नाम से यहाँ आप रसीद कटवा रहे हैं उस रैयत का नाम यहाँ पे लिखेंगे और नीचे एरो का चिन्ह देके कुछ इस प्रकार से तीर बना देंगे। हो सकता है स्वर्गीय राम सिंह, तो मैंने राम सिंह के जो बेटा है, दो बेटा दर्शाया है, स्वर्गीय रामलाल सिंह बेटा मैंने पोस्ट में लिख दिया हुआ है, और स्वर्गीय श्यामलाल सिंह बेटा मैंने पोस्ट में लिखा हुआ है। हो सकता है स्वर्गीय राम सिंह के दो बेटे हो, एक बेटे हो, एक बेटे होंगे तो एक ही नीचे लिखेंगे, तीन बेटे हो तो यहाँ पे तीसरा भी लिख सकते हैं नीचे यहाँ पे, या चार बेटा हो तो यहाँ पे चार बेटा भी लिख सकते हैं नीचे इस प्रकार से। तो मैंने एग्जाम्पल 2 के लिए आपको बता रहे हैं। स्वर्गीय रामलाल सिंह जो राम सिंह के बेटा हैं, उनकी जो पत्नी है वो भी स्वर्गवास हो गई हैं, स्वर्गीय लक्ष्मी देवी पत्नी।
अगर यह जीवित होती तो इन्हीं के नाम से जमीन सर्वे का जो है फॉर्म भरा जाता। अगर यह तो जीवित नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा कि स्वर्गीय रामलाल सिंह के कितने बेटे हैं उनके नाम का नीचे की तरफ एरो बना के उनका नाम लिखेंगे। तो मैंने स्वर्गीय रामलाल सिंह के जो बेटा है दो एग्जाम्पल के लिए बनाया है। एक मैंने बेटी बनाया है और एक बेटा बनाया है। फर्स्ट जो है रानी देवी बेटी है, दूसरा जो है राजू सिंह बेटा है। और स्वर्गीय श्यामलाल सिंह का जो पत्नी है राजमती देवी है, वो भी स्वर्गवास हो गए हैं। तो उनके नीचे मैंने उनके बेटे का वंश वृक्ष दर्शाया है, जो कि फर्स्ट बेटे का नाम है राकेश सिंह, दूसरे बेटे का नाम है रंजन सिंह, तीसरे बेटे का नाम है रोशन सिंह। हो सकता है इसमें किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया है तो उसके नीचे कुछ इस प्रकार के कॉलम बना के नीचे की तरफ आप दर्शाएंगे कि उनके वो जो वंश वृक्ष में है ये नाम है। मतलब इसमें जहाँ तक आपका जीवित रैयत नहीं मिल जाए वहाँ तक नीचे कॉलम बनाते जाना है। जहाँ पे जीवित रैयत मिल जाएगा वहाँ पे उसको छोड़ देना है और उन्हीं के नाम से जमीन सर्वे का फॉर्म जो है भरना है। तो जमीन सर्वे का जो फॉर्म है 3 प्रकार का है। एक जो है प्रपत्र 2 है, तो वह जो है केवाला जमीन के लिए फॉर्म भरना है, केवल और केवल केवाला जमीन के लिए प्रपत्र 2 भरना है। और पूर्वज का जमीन जो है उसके लिए प्रपत्र 2 एवं प्रपत्र 3.1 वंशावली का फॉर्म है। और प्रपत्र 3.1 का एक पार्ट है जो कि प्रत्येक वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का रकबा कितना कितना मिला है वह है। तो 3 प्रकार का जो जमीन सर्वे का फॉर्म है उसको वंशावली बनाने के बाद में फॉर्म भरना है। उसके बाद में नीचे लिखना है, देखिए शपथकर्ता का हस्ताक्षर। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना आदमी होगा नीचे की तरफ, जितना रैयत नीचे वंशावली में जीवित होंगे वहाँ तक आपको बनाना है और सबको साइन करवाना है यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि आप स्वर्गीय श्यामलाल सिंह के बेटे राकेश सिंह, रंजन सिंह, रोशन सिंह हैं और आपको स्वर्गीय रामलाल सिंह से कोई मतलब नहीं है, तो आप अपना वंशावली नीचे की तरफ बनाएंगे। इनको आप यहीं पे छोड़ देंगे स्वर्गीय रामलाल सिंह के बेटा लिख के, बस वहीं पे। आपको नीचे बनाने की ये सब ज़रूरत नहीं है, आप अपना बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना। तो उस स्थिति में आप 3 भाई रहेंगे तो तीनों भाई यहाँ शपथ पत्र पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर में साइन कर देंगे। तो दोस्तों ये रहा जानकारी, वंशावली बनाएंगे कैसे सादे पेपर पे। कैसा लगा यह जानकारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि जो जमीन सर्वे का फॉर्म भरना है उसमें वंशावली बनाने का जो प्रक्रिया है खुद से सादे कागज़ पर कैसे बनाएं, कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसलिए इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।